परीक्षा के दृष्टिकोण से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है। यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण होंगे, दोनों में समान चर होंगे और चर की घात 1 होगी। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम सेट कर लीजिए, माइंड सेटअप कर लीजिए। फिर समीकरण क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर देखिए अगली बात याद क्या करना है, जब इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो उनके हल करने की विधियां क्या हैं। यहाँ पर ज्यामितीय निरूपण तथा x और y का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। फिर इसके हल करने की बीजगणितीय विधियां हैं या एल्जेब्रिक प्रोसेसेस हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है और वज्र गुणन विधि है। तो यहाँ पर वज्र गुणन विधि को आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए इसकी कंडीशन या दशाओं पर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल संगत कब कहलाता है और असंगत कब कहलाता है। संगत और असंगत ये दोनों बात आपको याद रखना है। तो संगत क्या होता है, यदि कम से कम एक हल होता है तो उसे हम संगत कहते हैं, और असंगत का मतलब है कि कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, तब यह असंगत कहलाता है। अब यहाँ पर दशाएं क्या होंगी या कंडीशंस क्या होंगी। यहाँ पर अब 3 प्रकार की दशाएं हैं, जिन दशाओं को हमको अच्छी प्रकार से याद रख लेना है। बाबू यहाँ पर देखिए a1, अब इस समीकरण को याद रखिए, इसको अब देखिए यहाँ से a1 a2 फिर b1 b2 c1 c2 जो भी समीकरण दिया गया उसको याद कर लेंगे, उसको लिख लेंगे। और अगर मान लीजिए कांस्टेंट जो है वो दाहिनी तरफ दिया गया है तो उसको आप बाईं तरफ कर लेंगे। बाईं तरफ करने के पश्चात यहाँ पर दाहिनी तरफ केवल और केवल शून्य होना चाहिए। तत्पश्चात आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान आप लिख लेंगे। और फिर a1 बटे a2 यदि बराबर नहीं है b1 बटे b2 के तो केवल और केवल एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। फिर देखिए तो यहाँ पर अब उसको याद रखिए कि इसका मतलब है कि दो रेखाएं एक दूसरे को अगर कहीं पर काट रही हैं तो काटने वाला ये निशान याद रखिए कि अगर काट रही हैं तो केवल और केवल एक हल होगा। फिर देखिए यहाँ पर दूसरे में है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तो यह समपाती रेखाएं हैं या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि ये देखिए अगर यह रेखा हमने पहले प्रदर्शित किया a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के लिए, तो इसी रेखा पर दूसरी रेखा भी इस प्रकार से आ जाएगी और यह हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो जब समपाती होंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और इनके जो कांस्टेंट हैं उनका अनुपात सदैव बराबर होगा। फिर यहाँ पर तीसरा है कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 हो लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो इस प्रकार की रेखाएं जो है वो समांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको x o x डैश ले रहे हैं, y o y डैश ले रहे हैं, अब अगर दो रेखाएं इस तरह से खींची गई हैं तो यह समांतर रेखाएं कहलाएंगी। ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। इतनी ही बात पूरे पाठ का सार है। इसके अलावा जो भी बातें हैं सब जो है इस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार से करते हैं और ज्यामितीय विधि से किस प्रकार से हम x और y का मान। यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ज्यामितीय विधि से समीकरण युग्म को हल करें। x प्लस वाई इक्वल टू 3 ये पहला समीकरण दिया गया है और 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 यह दूसरा समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, y को x के पदों में या x को y के पदों में व्यक्त कर लेना है। तो यहाँ पर हमने x प्लस वाई इक्वल टू 3 इसलिए y इज इक्वल टू 3 माइनस x कर लिया और यह समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x के दो मान, यहाँ पर कोई भी रेखा खींचने के लिए आपको केवल दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, a और b। तो केवल दो ही पॉइंट लेकर के इन सभी चित्रों को या ग्राफ को बनाएंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 ले लिया है और x इक्वल टू 1 रख करके यहाँ पर देखिए जैसे ही x इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू है 3 माइनस x, यह बराबर हो गया 3 माइनस 1। x इक्वल टू क्या रख दिया, x इक्वल टू 1 रख दिया तो 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो यदि x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 2 है। इसी प्रकार से यदि x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 1 है। तो यह आपने एक सारणी बना लिया। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को लेंगे, यहाँ पर 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। फिर इसको
y को यक्ष के पदों में व्यक्त कर लेंगे और तत्पश्चात अब यक्ष के विभिन्न मान रख करके यक्ष के दो ही मान लेंगे। आपको बार बार कह रहे हैं कि यक्ष के दो मान लेंगे केवल, और दो मान रख करके उसके y संगत का मान, y का संगत मान प्राप्त कर लेंगे। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू यहाँ पर -2 के बराबर मिल गया। अब एक यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हमने y इक्वल टू क्या किया है, y इक्वल टू यहाँ पर किया है 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 है। अब हमने x इक्वल टू क्या रखा, 0 रखा। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर जैसे ही 0 रखा, ये हो गया 3 × 0, 3 × 0 -4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर देखिए यह बराबर हो गया 0 - 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यह हो गया -2। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पर y इक्वल टू -2 आ गया। अब इस प्रकार से जो दोनों सारणी मिल रही है, यहाँ पर यह पहली सारणी और यहाँ पर यह दूसरी सारणी, इन दोनों सारणी को अब आप यक्स ओ यक्स खींच लेंगे और वाई ओ वाई डैश खींच लेंगे। और इसको खींचने के पश्चात एक निश्चित पैमाना लेकर के, अब इसको आपको पता है 10th के विद्यार्थी हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पैमाना x अक्ष पर ले लिया, इसी ऋणात्मक दिशा में, y के धनात्मक दिशा में और y के ऋणात्मक दिशा में आपने यह मान ले लिया। और जैसे ही यह प्रक्रिया किया तो अब यहाँ पर देखिए मान हमने रखा, सबसे पहले यहाँ पर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 ये है यहाँ पर 1 एंड 2, देखिए x इक्वल टू 1 2 के लिए हो गया। फिर देखिए बाबू यहाँ पर अब दूसरा मान क्या है, y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये यहाँ पर हो गया, ये 2 1 हो गया, यहाँ पर इसका दूसरा मान हो गया। फिर देखिए दूसरे समीकरण के लिए x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2 यह बिंदु हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 और 4 का बिंदु है, इससे होती हुई रेखा आप लंबी सी खींच देंगे, इससे होती हुई रेखा खींच देंगे, कहीं काटेगी नहीं काटेगी, लेकिन आप इन दोनों बिंदुओं से होते हुए पहली के लिए दूसरी के लिए इस प्रकार से रेखा खींच देंगे। तो यह x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए हमने रेखा खींच दिया, इसी प्रकार से यह 3x - 2y इक्वल टू 4 के लिए रेखा खींच दिया। दोनों रेखाएं एक दूसरे को, यहाँ पर यह जो b बिंदु था अब इसको हम लिख देंगे p इज इक्वल टू 2 1। तो p इज इक्वल टू 2 1 पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को b 2 1 पर काटती हैं, इसलिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। इस प्रकार से यही जो दिया गया समीकरण युग्म है उसका यहाँ पर दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को ज्यामितीय विधि से हल करिए। तो यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल टू 6 है एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। फिर अब यहाँ पर x बराबर हमने निकाल लिया, हमने कहा कि x को y के पदों में या y को x के पदों में इस प्रकार से व्यक्त कर लेंगे और उसके आधार पर सारणी बनाते हुए x के मान रख करके या y के मान रख करके आप संगत मान प्राप्त कर लेंगे दोनों समीकरणों के लिए। और इन दोनों समीकरणों से जो मान प्राप्त हुए हैं उनको हम यहाँ पर कॉपी पर इस प्रकार से x o x डैश और y o y डैश रेखा खींचते हुए प्लाट कर देंगे। और जब प्लाट करेंगे देखेंगे कि यह दोनों रेखाएं देखिए, पहली रेखा यहाँ पर 3 1 के लिए है, तो यह 3 1 के लिए बिंदु था। यह रेखा यहाँ पर है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए, यह इसके लिए है। इसी प्रकार से यह दूसरे के लिए है। दोनों एक दूसरे को बिंदु P या 6 0 पर काट रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को P 6 0 पर काटती हैं। अतः x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो